नमस्कार, क्या हाल है? सब ठीक हैं? बहुत बढ़िया। अपना और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। वीडियो खास है, वीडियो जरूर देखो। देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कुलदीप मलिक, और मलिक साहब शिक्षक हैं और कोई परिचय के मोहताज नहीं है। आप सोशल मीडिया पर अधिकतर इनकी वीडियो देखते रहते होंगे। और ख़ास बात मैं आपको बताऊं कि मलिक साहब पश्चिम उत्तर प्रदेश की जाट लैंड से ताल्लुक़ रखे हैं और किसान आंदोलन है। और आंदोलन की स्थिति ये है कि ताज़ी खबर मैं आपको बताऊं तो सोशल मीडिया के माध्यम से जो खबर छन छन के आ रही हैं, हालांकि वहाँ पे इंटरनेट बंद है, लेकिन कछु साथी पत्रकार लगातार कोशिश कर रहे हैं खबरन को पहुँचाने की। कल किसानन पे पुलिस की तरफ से 2000 से ज़्यादा आंसू गैस के गोला दागे गए हैं और 100 से ज़्यादा किसान घायल हैं। कछु अस्पतालन में भर्ती हैं और कछु अपना अलग इलाज करवा रहे हैं। और सरकार की तरफ से खबर आ रही है कि 5 या 6 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। तो हमारे साथ मलिक साहब हैं और मलिक साहब से पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानन की क्या स्थिति है, किसान यहाँ के भी तैयार हैं या नहीं हैं, सवाल करेंगे। और मलिक साहब बड़ी बेबाकी से जवाब देंगे, बिल्कुल देसी अंदाज में खुल के जवाब देंगे, स्पष्ट तौर पे बेबाकी थे। तो मलिक साहब, स्वागत है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो अब किसान की स्थिति तो आपको मालूम ही है कि आज किसान कहाँ हैं। नदी के या पार किसान हैं और या पार पुलिस है, और 2000 से ज़्यादा गोला दाग दिए गए हैं और ड्रोन के माध्यम से गोला दागे जा रहे हैं किसानन पे। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और मैं आपको बताऊं, सिंधु बॉर्डर पर जिस तरीके की आज सिचुएशन है और जैसा विजुअल वहां से प्राप्त हो रहे हैं, तो ये तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये कोई हिंदुस्तान की सिचुएशन है। मैं तो याद कर रहा कि इस तरीके का जो दृश्य हमें देखने को मिलता था कई साल अगर हम पूर्व की बात करें, ये तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर पर ऐसा होता था कि भाई पाकिस्तान वाले जो है हिंदुस्तान में गोले बरसा रहे और हिंदुस्तान वाले पाकिस्तान में गोले बरसा रहे। और मैं आपको ये भी बताऊं, और आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोग ये भी समझे कि ये जो गोले बरसाने का सिलसिला है, जो आप बता रहे कि भाई 2000 गोले बरसाए या आंसू गैस के गोले उनको बोलो, ये रात को भी चला। जब किसान सो रहे थे तो मैं कुछ विजुअल कुछ वीडियो देख रहा था, रात को भी उनके ऊपर जो है आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे। और दिन में तो हमने देखे ही। तो भाई अपने आप में बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है और सभी के लिए सोचनीय है कि क्या अगर किसान अपनी कुछ मांगों को लेकर, और मांग भी क्या, वे मांग जिनके ऊपर किसानों को आश्वासन दिया गया था आज से 2 साल पहले, अगर वो दोबारा से फिर दिल्ली की तरफ कूच कर रहा तो आप उनके ऊपर इस तरीके के अत्याचार करेंगे। और ये अत्याचार सिलसिलेवार आप देखें, अगर पीछे देखें गांव के अंदर जो है सरकार कहीं ना कहीं जो है मुनादी जो है करवा रही कि भाई कोई भी किसान आंदोलन में भाग ना ले, अगर कोई भाग लेगा तो एक हरियाणा से एक वीडियो भी वायरल है रही, जहाँ में पुलिस खुलेआम ये स्पष्ट तौर पे किसानन को आगाह कर रही है कि आप अगर कोई भी आंदोलन में जाने की कोशिश करेंगे तो आपकी जो वाहन है, ट्रैक्टर, ट्रॉली या कोई भी गाड़ी, मोटरसाइकिल, वो जब्त कर लिए जाएंगे। और अगर आपके बालक कहीं पढ़ लिख रहे हैं तो उनको जो है वहाँ से नाम कटवा दिया जाएगा और तरह तरह की बिल्कुल मैं उसी वीडियो की बात कर रहा हूँ। और उस वीडियो में यहाँ तक भी कहा जा रहा कि जो पासपोर्ट है, अगर आपका कोई बाहर विदेश में है तो पासपोर्ट भी जो है आपका रद्द कर दिया जाएगा। क्यों भाई, ये सरकार के काम है, ये किस प्रकार की तानाशाही। और क्या किसान, मैं तो ये कह रहा भाई, चूंकि मैं भी किसान फैमिली से आता हूं, क्या किसान ये जो गिद्दड़ धमकी दिखाई जा रही, मैं इनको गिद्दड़ धमकी बोल रहा, क्या किसान कभी इन गिद्दड़ धमकी से डर जाएगा? अरे किसान तो सरकार को घुटने टिकवाने का काम करता है, ना कि सरकार से डरने का काम और सरकार के सामने झुकने का काम। और मैं चौधरी साहब आपको एक बात बिल्कुल स्पष्ट बता दूं, इस सरकार की जो नीति है, पिछले 10 साल की जो सरकार की नीति है, और अगर हम उससे पहले से देखें, सरकार ने कुछ इस तरीके के सपने इस देश की जनता को दिखाए। मैं 2014 की बात करूं, 2014 से पहले जब ये सरकार वादे कर रही थी, इन्होंने युवाओं के लिए वादे किया कि भाई हम 2000 नौकरियां जो है प्रतिवर्ष देंगे। इन्होंने इसके बाद में किसानों से वादा किया कि हम जो है इनकी आय 2022 तक दुगनी कर देंगे। इन्होंने कर्मचारियों से वादा किया, जितने भी देश के अंदर कर्मचारी है, कि भाई पुरानी पेंशन हम जो है बहाल कर देंगे। इन्होंने छोटा जो बिजनेस क्लास है उससे भी वादे किया कि भाई आपका बिजनेस ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन हर मोर्चे पे सरकार विफल है। आज सरकार से ना युवा खुश, ना किसान खुश, ना इससे कर्मचारी खुश, और ना इससे छोटे व्यापारी खुश। अगर खुश है, आप ये भी पूछेंगे भाई खुश कौन है, अगर खुश है तो राजनेता और राजनेता के जो सराउंडिंग के लोग हैं वे
प्लस जो बड़े व्यापारी है जो सरकार को फायदा पहुंचा रहे और सरकार उनको फायदा पहुंचा रही, लेकिन अगर विरोध करने का दम है तो वो केवल और केवल आज किसान में है, और किसान इसी दम के तहत कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा। और मुझे नहीं लगता कि ये किसान इतनी जल्दी से मान जाएंगे। अरे ये तो इस टाइप के किसान है भाई, ये तो लाल किले पे जो है चढ़ाई कर दे, लाल किले के गेट तक जो है उतार के ले जा, तो सरकार अगर किले गाड़ेगी। आप पुराने इतिहास की बात दोहराने की कोशिश कर रहे हो। क्यों भाई, पुराने इतिहास से ही तो जो है आगे का भविष्य तय हो। आपको नहीं लगता कि किस तरीके के किसान, अरे ये तो वानर सेना है भाई, ये तो हनुमान जी के वंशज है, ये तो राम के वंशज है। हनुमान जी पीछे हट गए थे, लंका पे चढ़ाई करे। आपकी इस बात कोई मतलब मीडिया इशू बना सके कि आप जो है बानर सेना और श्री राम की फौज बता रहे? नहीं, मैं भी उनमें से ये वो तो कह रहे हैं कि ये तो आतंकवादी हैं। अब बात ये चलने लगी है, मीडिया को इसका इशू बना रहा, तो मैं भी उसी सेना का एक सिपाही हूं। मीडिया इशू बनाओ। आप एक बात बताओ, मीडिया के कहने से क्या हो रहा? मीडिया तो पहले भी इन्हें पाकिस्तानी, खालिस्तानी, पता नहीं क्या क्या बताने लगी थी, लेकिन यही सेना है जिसने, अरे आप सोचो, देश के प्रधानमंत्री और लोग प्रधानमंत्री की जो भक्त है, जो अंधभक्त जिनको मैं कहूं, वो तो ये कहते थे कि भाई मोदी जी अगर कोई डिसीजन ले ले वो वापस नहीं ले सकते, लेकिन वही मोदी जी थे और वही ये किसानों की सेना थी। मोदी जी ने ये डिसीजन वापस भी लिए और नेशनल टीवी के ऊपर आके माफी भी मांगी। आप देखो किस तरीके का स्टेटमेंट कि भाई हम कहीं ना कहीं जो है हमारे से भूल हुई। एक बात बताओ मलिक साहब, वादौरान में तो जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान नेता हैं चौधरी जयंत सिंह, वह टाइम पे तो वो आंदोलन के संग है, और अब तो वो बिल्कुल बीजेपी में घुसे बैठे। नहीं भाई, वो बीजेपी में घुस गए, उनकी अपनी कुछ मजबूरी। इस पे भी मैं तो अलग अलग चैनल के माध्यम से मैं बयान दे रहा, लेकिन मैं एक बात बताऊं, अगर बहुत ही गंभीर बात बोल रहा, और खास तौर से जो किसान मजदूर और जो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं वे इस बात को सुने कि अगर किसानों के ऊपर इस तरीके का अत्याचार हो रहा, अगर रात को डॉक्टर कुलदीप मलिक को नींद नहीं आई तो नींद जयंत चौधरी को भी नहीं आई होगी। यह आप हकीकत समझा, चूंकि वो भी एक बात बताओ भाई, हम तो चौधरी चरण सिंह को अपना आदर्श मानते हैं, अपना मसीहा मानते हैं, और जयंत चौधरी साहब के पोते हैं। तो अगर हमें रात भर नींद नहीं आई किसानों की बात सुन के, उनको याद कर करके, तो क्या जयंत चौधरी सारी रात सोए होंगे? गंभीरता के साथ हिंदुस्तान की जनता को बताना चाह रहा कि वो एक अलग मैटर है कि वो भाजपा की तरफ जा रहे हैं या भाजपा की तरफ जा चुके, लेकिन नींद उन्हें भी नहीं आई होगी। और आप एक बात बताओ, सूत्रन के हवाले से खबर आ रही है कि उन्होंने कछु अपने आप को 2-3 दिन के लिए थाम लियो है। ये बात चल रही है, अंदरूनी बात चल रही है। मैं आपको एक बात बताऊं, कोई खुश नहीं है जयंत के वहां जाने से। मैं तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में घूम रहा, कुछ विधायक भी नाराज है। अगर आपको मीडिया से जो है जानकारी मिल रही हो तो जयंत चौधरी को भी सारी बात पता, और जयंत चौधरी का जो गढ़ है, मैं बागपत की बात करूं, मैं शामली की बात करूं, मैं मुजफ्फरनगर की बात करूं, अरे लोग इस तरीके से जो है इस बात का विरोध कर रहे हैं, तो क्या जयंत के पास में ये सारी खबर नहीं हो रही? और मैं भी अलग अलग मंचों से इस बात को बोल रहा कि जयंत की जो डील भाजपा से हो रही, वो कहीं ना कहीं वो जयंत की डील हो रही है। अब आप एक बात बताओ, कैसे जयंत किसानों का मुद्दा उठाएंगे, कैसे जयंत अग्निवीर का मुद्दा उठाएंगे, कैसे जयंत जो है युवाओं का मुद्दा उठाएंगे? और मैं बताऊं, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के तो लोग जयंत के अंदर कहीं ना कहीं चौधरी साहब की छवि देख रहे थे। मैं आपको बताऊं, मैं तो कई लोगों से बात कर रहा, मैं मिल रहा, कई बुजुर्ग गांव में रो रहे, वे तो ये कह रहे कि हम तो इसे बेटा को जो है प्रधानमंत्री जो है बनाना चाह रहे थे देश का, लेकिन जरा से स्वार्थ के लिए। अरे आप जो है, आपको लोकसभा की 2 सीट मिल जाएगी, राज्यसभा की 1 सीट मिल जाएगी, आपकी धर्मपत्नी जो है चलो संसद बनकर जो है वो लोकसभा में पहुंच जाएंगी, लेकिन आप इस तरीके से चौधरी साहब के लिए बोला जा रहा कि ये डील करी गई, उन्हें भारत रत्न देकर इसे जयंत को जो है बहकाया गया, फुसलाया गया। क्यों भाई, जाट कब से बहकावे में आने लगे? पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग कब से बहकावे में आने लगे? अरे सरकार तो इनके सामने झुकी, आप सरकार के सामने झुकने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं तो फिर कह रहा भाई, चवन्नी है पलट गई, हो सके चवन्नी फिर से पलट जा, क्योंकि किसानों का दर्द चवन्नी से देखा नहीं जाएगा, ऐसा डॉक्टर कुलदीप मलिक को पूरा विश्वास है। आप ये बात कहना चाह रहे हो कि जयंत चौधरी में अब अपने जो विचार हैं उनको बदल सकें, जो उन्होंने अपना फैसला लिया उसको पलट सकें? नहीं, मैं तो कह रहा भाई, जयंत चौधरी ने कहा था कि चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊं, लेकिन अब तो वे चवन्नी साबित हो गए। तो जब चवन्नी एक बार पलट सके, तो जब किसानों का दर्द उनके सामने जाएगा। एक बात बताओ, गाजीपुर बॉर्डर पे किस तरीके की घटना, और आपको सीन ध्यान होगा, टिकट बंधु किस तरीके से वहां पर रोए थे। तो सबसे पहले किसका दिल पसीजा था? दिल्ली में इन्हीं के पिताजी थे, स्वर्गीय अजीत सिंह, और उनका कितना बड़ा योगदान रहा। तो कल को अगर किसानों के ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति आएगी
तो जयंत चौधरी उसके अंदर भी हमारा और आपका ही खून है, पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों का ही खून उनके अंदर है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर चवन्नी पलट गई तो चवन्नी आने वाले टाइम में फिर से पलट सके। एक सवाल और मलिक साहब कि किसान आंदोलन कर ही रहे हैं, लगातार कल से जारी है, आप तस्वीरें देख ही रही हो सोशल मीडिया के माध्यम से। पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं, जो कहीं ना कहीं सरकार मान के चल रही है कि वो किसान जयंत चौधरी से ज़्यादा प्रभावित है, तो उनके अंदर भी आक्रोश देखने को मिल रहा होगा। तो क्या आने वाले समय में जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान हैं वो आंदोलन को रूप धारण करेंगे? क्यों, आप एक बात बताओ, मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश से नहीं आ रहा भाई, मैं खुद जो है साथ हूं, और आप तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो किसानों के नेता है, आप टिकैत परिवार को लो, आप बयान देखो, दोनों टिकैत बंधुओं का, दोनों ने कहा अगर किसानों के ऊपर कुछ जाति होगी तो हम किसानों का साथ देंगे। और ये तो खामखा एक मीडिया में भ्रम फैलाया जा रहा। और मैं बताऊं चौधरी साहब, जो पहला आंदोलन था, जो आंदोलन चला 13 महीने तक, उसमें जो है वो 13 महीने तक चला, 750 किसानों की उसमें शहादत हुई, उसमें मात्र 32 किसान संगठन थे। लेकिन इस बार 32 नहीं 50 किसान संगठन है। पहला जो आंदोलन था उसमें पंजाब के, हरियाणा के और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान शामिल थे, लेकिन इस बार जो आंदोलन हो रहा है उसमें पूरे हिंदुस्तान के किसान, मीडिया के अंदर ये तो खूब खबरें चल रही है तो मीडिया दिखाता नहीं, कर्नाटक से किसान आ रहे, उड़ीसा से आ रहे, दक्षिण से किसान आ रहे। एक खबर और भी चल रही है, खबर अंदरूनी ये चल रही है कि अगर एक मतलब आज कल में किसान आंदोलन को कुछ सरकार फाइनल नहीं कर पाई तो कि एक बड़ो रूप धारण कर सके आंदोलन फिर दोबारा। क्यों कि जितने संगठन अभी बाहर हैं वो संगठन बस कछु टाइम के नहीं यहीं बाहर रह सकें, उन्हें भी मजबूरी में किसान आंदोलन के संग जुड़ना ही पड़ेगा। नहीं, ये खबर चल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, और ये खबर बिल्कुल सही है। एक बात बताओ भाई, किसान को ये बहुत ज्यादा समय तक बांट नहीं सकते। इस सरकार की केवल और केवल एक ही नीति है, ये फूट डालो और शासन करो में विश्वास करें, नहीं तो घर के अंदर फूट डाल दी। लेकिन किसान एक ऐसी कौम है जो बटके नहीं रह सकती। अगर किसान के ऊपर किसी भी तरह की कोई भी विपत्ति आएगी, और ये तो विपत्ति आ रही, आप बताओ क्या इन्होंने जो है हाल कर रखा, इसको जो है हिंदुस्तान पाक मतलब हिंदुस्तान के अंदर ही ऐसे बिहेव कर रहे जैसे पाकिस्तानी और खालिस्तानी और आतंकवादी आगे हो। तो कहीं ना कहीं सारा का सारा किसान एकजुट हो जाएगा, और चुनाव भी आने वाले, मुझे तो ऐसा लग रहा कि सरकार के गले की ये हड्डी बन जाएगा ये किसान। और जिस तरीके से विपक्षी लोग भी जो है इसका फायदा उठाएंगे, अब तो विपक्ष भी कहीं ना कहीं जो है, अब तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कल कह दी है कि हम स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है वो ज्यों की त्यों अगर हमारी सरकार आई तो लागू करेंगे। मैं वही तो कह रहा, एक बात बताओ, जब आंदोलन होंगे तो विपक्ष तो अपना फायदे के लिए जो है आंदोलन में कूदेगा। और भाई ये तो अभी की कहानी नहीं, आप पूर्व के आंदोलन देखो, अन्ना का आंदोलन हुआ, रामदेव का आंदोलन हुआ, उन सारे आंदोलन में यही भारतीय जनता पार्टी वाले छत्ती ठोक ठोक के जो है जाते थे। अब अगर विपक्षी आ रहे तो अब इनके पेट में जो है मरोड़ लग रही, तो कहीं ना कहीं विपक्ष भी इसका जो है फायदा उठाने की कोशिश करेगा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि भाई सरकार फूक फूक का कदम रखेगी, किसानों के ऊपर कोई अत्याचार नहीं करेगी, और केवल बातचीत के जरिए से, ये किसान संगठन भी मेरी इस अपील को मानने कि इसका हल केवल और केवल बातचीत से निकलेगा। सरकार आपके ऊपर कितना भी अत्याचार करे, आप बार बार अलग अलग किसान संगठन ये कह रहे हैं कि भाई हम गांधीवादी तरीके से अपने आंदोलन को चलाएंगे, तो मेरा निवेदन है सभी संगठन से कि वो गांधीवादी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, सरकार जो अत्याचार कर रही वो सबको पता, भले ही मीडिया उसको दिखा रही है नहीं दिखा रही, लेकिन आप जैसे भाई है कम से कम जो है ऐसी खबरें जो है लोगों तक पहुंचा रहे, तो मैं तो आपका भी धन्यवाद अदा करता हूं। एक चीज और मेरे ध्यान आई कि जो बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष हैं बसपा सुप्रीमो मायावती, उनकी भी प्रतिक्रिया आई है सोशल मीडिया के माध्यम से। एक्स पे उन्होंने ट्वीट करो और ट्वीट करके कही है कि सरकार जल्दी से जल्दी किसानन की समस्या को समाधान करे, और जो वो व्यवहार सरकार किसानन के साथ कर रही है वह तुरंत बंद करे और उनसे बातचीत करे, और बातचीत करके सही निर्णय ले, इन्हें बार बार आंदोलन करने को प्रेरित ना करे। नहीं, बिल्कुल, अगर मायावती जी भी इस तरीके का स्टेटमेंट दे रही तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और इससे जो किसानों की लड़ाई है उससे भी जो है बल मिलेगा। और खुद जो है मैं मायावती जी के इस डिसीजन का मैं भी जो है समर्थक हूं, और मैं तो कह रहा जितने भी विपक्ष के लोग हैं, और विपक्ष के लोग क्यों, मैं तो कह रहा सत्ता के अंदर भी जो लोग हैं, तो क्या सत्ता के अंदर वे लोग सरकार का विरोध नहीं कर सकते? भाई किसान कोई नाजायज मांग थोड़ा ही लेकर आ रहा। चौधरी साहब मैं आपको एक बात बताऊं, किसानों की एमएसपी की मांग है, किसानों की जो है कर्जा माफी की मांग है। अब धीरे धीरे हो क्या रहा, किसान सारी बात को समझ रहा। आप मुझे एक बात बताओ, और हिंदुस्तान के लोग इस बात को समझे, इस देश में सरकार जितना पैसा ले जी, सरकार जितना पैसा ले रही है और जितना पैसा खर्च कर रही है, वो जितना पैसा ले रही है उसमें से 28% पैसा सरकार आज के टाइम में ब्याज पे ले रही, जो खर्च कर रही
उसमें 20% पैसा उसके ब्याज पे खर्च कर दी, समझ रहे? 28% पैसा ब्याज पे ले दी और 20% उसके ब्याज पे खर्च कर दी। और इसके बावजूद सरकार उद्योगपतियों का कितने हजार करोड़, ये बताने की जरूरत नहीं, वो कर्जा माफ कर दी। तो अब किसानों को ये समझ में आ रहा कि जब ये उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर सके, भाई ये किसान का कर्जा क्यों नहीं माफ कर सकते? किसानों को ये भी समझ आ रहा क्योंकि उद्योगपति उन्हें फायदा पहुंचा रहे और ये उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रहे। जबकि सरकार इस बात को समझे कि अगर फायदा पहुंचाने वाला कोई सरकार को है तो वो किसान है, क्योंकि किसान की वोट से सरकार बन रही और किसान की वोट से ही जो है सरकार जा रही। तो अगर सरकार को यह बात समझ आ गई, उद्योगपति, कितने उद्योगपति, और सारे उद्योगपति तो इनके पास भी नहीं, ये तो जो बड़े बड़े उद्योगपति है जो मलाई मार रहे, सत्ता की मलाई मार रहे, और उद्योगपति जो इन्हें फायदा पहुंचा रहे, वही तो उद्योगपति इनके साथ है। छोटे उद्योगपति को तो इन्होंने जो है बेड़ा गर्क कर रखा। आप देखो किस तरीके से जो है उद्योगपति भी परेशान है। तो कहीं ना कहीं ये बात अब जनता को समझ आ रही है। और मैं फिर कह रहा कि भाई किसान की लाठी में दम है, इस वजह से किसान सरकार का अपोज कर रहे। मैं शिक्षक हूं, शिक्षक आज देश में इतना त्रस्त है कि मैं आपको बता नहीं सकता, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में काम करने वाला शिक्षक हो या प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाला शिक्षक हो। प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाला शिक्षक तो बेचारा 5-5, 10-10 हजार रुपए में काम कर रहा, लेकिन हमारी लाठी में दम नहीं, हम इस तरीके का आंदोलन नहीं कर सकते। लेकिन मैं इस बात को कह सकूं कि अगर किसान इस तरीके का आंदोलन कर रहे तो आने वाले टाइम में किसानों का यह आंदोलन, ये शिक्षकों को भी प्रेरित करेगा, ये युवाओं को भी प्रेरित करेगा। और कहीं ना कहीं जो जंजाल जिस तरीके से इन्होंने राम के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों को फंसा रखा, भाई कहीं ना कहीं लोग इससे भी बाहर निकलेंगे और एक नई राजनीति हमें हिंदुस्तान के अंदर देखने को मिलेगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। तो ये मलिक साहब ने बड़ी स्पष्ट तरीका से एक खास बात कही है, और वह बात को मैं आपको दोबारा रिपीट करके बता दूं कि जो किसान आंदोलन है, बिल्कुल स्पष्ट तौर पे मलिक साहब को कहना हो कि उनकी लाठी में दम है। और ये किसान आंदोलन की वजह से और जितने क्षेत्रों में आंदोलन हैरो है या हैने वारो है, उन्हें भी याते बल मिलेगा और वो भी अपनी बात को आगे बढ़ा सकेंगे। तो मलिक साहब ने बड़ी स्पष्ट तौर पे अपनी बात रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद मलिक साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। नई वीडियो में फिर दोबारा आपसे मिलने की कोशिश करेंगे। जब तक के नहीं है, देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद।